तो कैसे हो तुम सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी तुम सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन है उसे भी ऑल पर सेट कर देना। तो आओ यार, हम अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरोज़ की बॉडी रोशनी के कारण गायब हो रही है। फ्रैंकी कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है? हम तो जीत गए थे ना, या हमने देर कर दी? और अभी भी कुछ लोग रोशनी के डर से छिपे हुए थे और कैप्टन लोला और रिस्की ब्रदर्स वो सब भी रोशनी में अब गायब हो रहे थे। और अभी भी मौर्या के पेट से शैडोज बाहर आ रही थी। अब हमें ग्रैंड लाइन के पास एक शिप को दिखाया जाता है। तभी एक बंदा दौड़ते हुए अपने कैप्टन के पास जाता है और कहता है, कैप्टन जल्दी बाहर आइए। उनका कैप्टन कहता है, पागल हो गए हो क्या? 2 साल पहले ही मौर्या ने हमारी शैडोज़ को ले लिया था। अगर हम इस हालत में रोशनी में जाएंगे तो हम जलकर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कैप्टन मुझे देखिए। और जब उसका कैप्टन उसकी ओर देखता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वह कहता है, तुम्हारी शैडो? क्या ये तुम्हारी शैडो है? हाँ, ये मेरी ही शैडो है और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपकी शैडो भी आ गई होगी। ये सुनकर उनका कैप्टन बाहर रोशनी की ओर जाता है और वो देखता है कि उसकी शैडो भी उसके साथ है। और ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और इतना ही नहीं, उस शिप में जितने भी लोग थे उन सभी की शैडोज़ वापस आ जाती है और सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। कैप्टन, क्या आपको ऐसा लगता है कि मौर्या को किसी ने हरा दिया होगा? तभी उनका कैप्टन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मौर्या बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसने अकेले ही काइडो एम्पेरर को अकेले हिला के रख दिया था। ऐसा कौन हो सकता है जो मौर्या को हरा सके? अब ग्रैंड लाइन के पास हमें वेस्ट ब्लू में एक शिप को दिखाया जाता है। वो शायद मरीन की है और उसमें जो लोग थे उनकी भी शैडोज़ अब वापस आ चुकी होती है। अब हमें किसी आइलैंड पे 2 लोगों को दिखाया जाता है। उनकी शैडोज़ आ जाने के कारण वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब हमें एक शिप को दिखाया जाता है। उसमें भी जितने लोग होते हैं उन सभी की शैडोज़ वापस आ चुकी होती है। इस कारण सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। आखिरकार हम मौर्या के श्राप से मुक्त हो गए। अब हमें किसी विलेज पे 3 लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक कहता है, देखो गांव वालों, मेरी शैडो दोबारा मेरे पास आ गई। अब मैं दोबारा रोशनी देख सकता हूँ। देखो, ये मेरी शैडो है, ये मेरे साथ चिपकी हुई है। और उसी विलेज पे हमें एक मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक मेड काम कर रही होती है और वो प्लेट्स को गिरा देती है। फिर वो जब शीशे में देखती है तो वो कहती है, मेरा रिफ्लेक्शन, ये मुझे दिख रहा है, मेरी शैडो वापस मेरे पास आ गई। तभी उसका मास्टर वहाँ आते हुए कहता है, मार्गरेट, आखिर ये कैसा शोर था? तभी मार्गरेट कहती है, मेरी शैडो मास्टर, मेरी शैडो, वो दोबारा मेरे पास आ गई। तुम्हारी शैडो? क्या वो दोबारा तुम्हारे पास आ गई? वही शैडो जो 10 साल पहले पायरेट्स तुमसे चुरा कर ले गए थे? अरे हाँ, तुम्हारी शैडो तो वापस आ गई। अब मार्गरेट जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके कारण सभी प्लेट्स नीचे गिरकर टूट गए हैं। वह कहती है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतना चौंक गई थी कि आपकी इतनी कीमती प्लेट्स मैंने गिरा दिए। मेरा आपका नुकसान करने का मकसद नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं शायद इस काम के लायक ही नहीं हूँ, मैं ये काम छोड़कर चली जाऊँगी। अब मार्गरेट वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन उसे उसका मास्टर रोक लेता है और कहता है, मुझे उन प्लेट्स की चिंता नहीं, क्या तुम ठीक हो? ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है कि तुम्हारी शैडो वापस आ गई। मुझे लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो। और ये सुनकर मार्गरेट रोने लगती है। क्या तुम अभी भी खुश नहीं हो? शायद मुझे पार्टी देनी चाहिए। अब हमें दोबारा थ्रिलर बाग का सीन दिखाया जाता है। हमारे हीरोज़ काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तभी ज़ोरो कहता है, क्या बात है, अब मैं ज़िंदा महसूस कर रहा हूँ। अब रॉबिन कहती है, कुछ सेकंड्स के लिए लगा कि मैं स्वर्ग पहुँच गई। अब सांजी कहता है, अगली बार हम दोनों साथ में चलेंगे। अब उसॉप कहता है, ये कोई मजाक नहीं है, हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी लगभग गायब ही हो चुकी थी। अब चॉपर और नामी कहते हैं, तुम लोगों ने हमें डरा ही दिया था। अब ब्रूक कहता है, भगवान का शुक्र है, ये मेरे दिल के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा था,
लेकिन मेरे पास तो मेरा दिल ही नहीं है। अब हमें बाकियों को दिखाया जाता है। वह कहते हैं यह सुबह की रोशनी है, अब मैं रोशनी से नहीं डरता। अब कैप्टन लोला कहती है अब मेरे पास शैडो है, अब हम उस अंधेरे जंगल को अलविदा कह सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया है। अब चॉपर कहता है दिखने से लगता है कि वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अब रॉबिन कहती है रोशनी से हम लगभग ख़त्म हो चुके थे, लेकिन जैसे ही हमारी शैडो वापस आई हमारी बॉडीज़ फिर से पहली जैसी हो गई। अब सांजी कहता है ये शायद बिल्कुल उस मौर्य के जैसा ही है। अब हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब मौर्य ने ओर्स की शैडो को बदला था, तो ओर्स की बॉडी भी वैसा ही शेप में आ गई थी। मुझे बस इतना पता है कि हमारी बॉडी और शैडो सेम होनी चाहिए। अब ज़ोरो कहता है अब थोड़ा आराम कर लो, वैसे भी हम इतनी मुश्किल से इन शैडोज़ के चक्कर से निकले हैं। अब सॉप कहता है सही कहा, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने हम में से किसी को खोया नहीं। अब फ्रैंकी कहता है इतना सब करने के बाद मैं तो थक गया हूँ, तुम लोगों को भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अब सांजी कहता है जितनी भी अजीबोगरीबी चीज़ें घटनाएं अब तक हमने देखी वो सब बस मौर्य का बिछाया गया जाल था। अब जब वो हार चुका है तो इस आइलैंड पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमारा सामना हो। वो सब एक बुरा सपना था जिससे हमारा सामना हुआ और हम उससे बाहर आ गए। सच बताऊं तो सबसे डरावना ये मेंशन था। और अब यहाँ उसी मेंशन के बीच में हमें एप्सलॉम को दिखाया जाता है। उसे कोई उठाने की कोशिश करता है। जब वो उठता है तो वो अपने सामने लोला को देखता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह कहता है लोला मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मुझसे दूर हो जाओ। अब उसकी नज़र डॉक्टर हॉकबैक पर पड़ती है और डॉक्टर हॉकबैक कहता है परेशान मत हो, इसने अपनी शैडो खो दी है। अब एप्सलॉम कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे हुआ क्या था। अब डॉक्टर हॉकबैक कहता है तुम्हें क्या हुआ था ये मुझे कैसे पता रहेगा, शायद तुम जिससे लड़ रहे थे उसने तुम्हें हरा दिया होगा। और एक बात, मौर्य सामा से रिलेटेड मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, और बात यह है कि स्ट्रॉ हैट ने मौर्य सामा को हरा दिया। ये सुनकर एप्सलॉम काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है और वो कहता है क्या स्ट्रॉ हैट ने मौर्य सामा को हरा दिया। अब हॉकबैक कहता है अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं कह सकते। अब एप्सलॉम कहता है आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो पागल, तुम्हारा नाम डॉक्टर हॉकबैक से अच्छा पागल हॉकबैक होना चाहिए। अब हॉकबैक कहता है थिलर बाग अब मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन मैं अपने बाकी के दिन किसी हारे हुए की तरह नहीं बिताना चाहता। और तुम क्या करना चाहते हो। और ये सुनकर एप्सलॉम सोच में पड़ जाता है। अब ज़ोरो कहता है क्या लूफ़ी फिर से छोटा नहीं हुआ। चॉपर कहता है नहीं, लूफ़ी ने कहा था कि जब भी वो जायंट गियर का इस्तेमाल करता है उसकी बॉडी उतनी ही टाइम के लिए छोटी हो जाती है। अब सॉप कहता है तुम्हें नहीं लगता कि लूफ़ी की नई फाइटिंग स्टाइल उसकी बॉडी पर कुछ ज़्यादा ही जोर डालती है। मुझे चिंता होती है अगर आगे आने वाले दुश्मन और भी ज़्यादा ताकतवर होते रहेंगे तो ये खुद पर और भी ज़्यादा जोर डालेगा। हमें खुद को और ताकतवर बनाना होगा। तभी उनके पीछे किसी के आने की आवाज़ें आने लगती है। वो जब मुड़कर देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसॉप कहता है ये तो एक ज़ॉम्बी है, क्या इसकी शैडो अब तक नहीं गई। नहीं, मैं तो बस एक घायल बूढ़ा इंसान हूँ। तभी उसॉप कहता है ऐसा मत कहो, तुम ज़ॉम्बी हो है ना। अब सांजी कहता है तुम शायद वही दद्दू हो जिससे हम उस ग्रेवयार्ड में मिले थे, यानी कि कब्रिस्तान। अब वो दद्दू कहते हैं यकीन नहीं होता, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा जब मैं रोशनी देख सकूंगा। शुक्रिया तुम सभी का, आखिर मैं तुम सबका कर्ज कैसे चुकाऊं। तभी कैप्टन लोला और उसके साथी उस दद्दू के पास आते हुए और कहते हैं हे दद्दू कैसे हो, इतने समय के बाद हम दोबारा मिल गए। अब वो दद्दू कहते हैं अरे बच्चों तुम सब भी यहाँ पे हो, क्या तुम सभी ठीक हो। अब उसॉप कहता है क्या तुम सभी एक दूसरे को जानते हो। अब कैप्टन लोला कहती है ये हमारे विक्टिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और हाँ हमने तुम्हें अब तक शुक्रिया सही से नहीं कहा। अब रिस्की ब्रदर्स में से एक कहता है हम दिल से आप सभी का शुक्रिया कहते हैं। जब हमने आपको लड़ते हुए देखा तभी हमें यकीन हो गया था कि आप ही हमें इससे बचा सकते हो। शुक्रिया दोस्तों, थिलर बाग के विक्टिम एसोसिएशन के मेंबर्स में से कोई भी आपका एहसान नहीं भूलेगा। अगर कुछ चाहिए तो बताइए, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हमारे पास थोड़ा खाना है। अब कैप्टन लोला कहती है या चाहो तो मुझसे शादी कर सकते हो। अब हमारे हीरोज़ कहते हैं कोई भी ज़रूरत नहीं है। नहीं कैप्टन लोला, आपको 5 लोगों ने एक साथ रिजेक्ट कर दिया। अब ज़ोरो कहता है हमें शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं। अब कैप्टन लोला कहती है ऐसा मत कहिए। ज़ोरो कहता है दद्दू क्या आपको याद है लूफ़ी ने क्या कहा था। अब लोला कहती है
मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा तुम पसंद हो। अब जोरो कहता है हम बस खुद के लिए लड़े। लोला कहती है क्या मुझसे शादी करोगे? जोरो कहता है तुम बस हमारे साथ थे इसलिए हमने तुम्हें बचा लिया। अब नामी जोरो को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ मारती है और कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, वो तुम्हें शुक्रिया कह रही है। अब रिस्की ब्रदर्स कहते हैं आपको उनकी सुननी चाहिए, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप बचाना चाहते थे या नहीं, लेकिन मौर्य से आपने हमें बचाया, हम आपके बहुत आभारी हैं। तभी नामी का लालचीपना जाग जाता है और वो कहती है मुझे पता है। सॉप कहता है तुम्हारी आंखें। अब रिस्की ब्रदर्स कहते हैं क्यों ना आप सभी मौर्य का सारा खजाना ले क्यों नहीं लेते, हम सभी खजाना आपकी शिप में रखवा देते हैं। अब नामी अपने मन में कहती है वो ऑलरेडी हमारी शिप में है। और तभी नामी को कुमा का ख्याल आता है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है ओह हाँ मैं एक ज़रूरी बात भूल गई। उसॉप कहता है क्या हुआ? नामी कहती है मैं तुम्हें बताना भूल गई। अब रॉबिन कहती है क्या बात है? नामी कहती है एक और मुसीबत है और अब हमें किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है और वो जब ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे कोई फ़ोन से बात कर रहा होता है और नामी उसे तुरंत पहचान लेती है। वह कहती है दोस्तों जब हम मौर्य से लड़ रहे थे तब मैं इसके बारे में तुम्हें बताना भूल गई थी और वो ये है कि इस आइलैंड पे एक और वॉर लॉर्ड है। ये सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसॉप कहता है क्या कहा तुमने? वो वॉर लॉर्ड है? आखिर मुसीबतें और क्यों बढ़ रही हैं? अब चॉपर कहता है क्या 2 वॉर लॉर्ड? लेकिन वो इस आइलैंड में एक साथ कर क्या रहे हैं? अब हमें कुमा का सीन दिखाया जाता है। वह शायद किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। वह कहता है हमें क्रोकोडाइल की सीट के लिए काफ़ी मुश्किल से एक और बंदा मिल गया। यह अच्छा नहीं होगा, अगर एक और वॉर लॉर्ड की जगह खाली हो जाए तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या वो अब भी ज़िंदा है? कुमा कहता है पता नहीं। अब वो कॉल वाला बंदा कहता है अगर वो ज़िंदा है तो मैं उसका इंतज़ार करूँगा और इस बार के लिए उसे वॉर लॉर्ड की सीट से मैं नहीं हटाऊँगा। अगर एक के बाद एक वॉर लॉर्ड हारता रहे तो ये शब्द खिलौना बन जाएगा और सभी इसे हल्के में लेने लगेंगे। अभी वहाँ जो हुआ वो पब्लिक में फैलना नहीं चाहिए। अब कैप्टन लोला कहती है मैं उसे जानती हूँ, मौर्य के ही जितना बड़ा दूसरा पायलट जिसे तानाशाह बुलाते हैं, बार्थोलोम्यू कुमा। क्या वो तानाशाह कुमा है? वो पायलट जिसमें कोई भी दया नहीं है। अब वो कॉल वाला बंदा कहता है तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना? मौर्य की हार का एक भी गवाह नहीं बचना चाहिए। वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हें एक स्पेशल मिशन दे रही है, स्ट्रॉ हैट के साथ उस आइलैंड पर मौजूद हर एक को ख़त्म कर दो। अब कुमा कहता है ये आसान होगा, मैंने कुछ सुना। हाँ उसने कहा ख़त्म। ओए 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 रुको, क्या यह हम सबको ख़त्म करेगा? लेकिन क्यों? गड़बड़ हो गई, हम सभी ने अभी ही तो मौर्य से छुटकारा पाया था और अब ये। अब उसॉप कहता है नहीं, हम लगातार 2 वॉर लॉर्ड से नहीं लड़ सकते। अब चॉपर कहता है नहीं, मौर्य से लड़ने के बाद हमारे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, पर एक बंदे के पास अब भी बहुत जोश है, वो अब भी लड़ना चाहता है और वो और कोई नहीं, हमारा जोरो है। वह कहता है पीछे रहना, मैं इसे संभाल लूँगा। अब नामी कहती है ज़रा संभाल के जोरो, उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मैंने देखा था जब वो पिरोना से लड़ रहा था तो उसने बस उसे छुआ था और वो गायब हो गई थी। अब सॉप कहता है उसके छूने से लोग गायब हो जाते हैं? चॉपर कहता है डरावना है। अब नामी कहती है और ये खुद भी गायब हो सकता है, यानी टेलीपोर्ट ही मान लो गाइस। अब हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और कुमा नामी से पूछता है तुम स्ट्रॉ हैट की साथी हो, क्या ये सच है कि मंकी डी लूफी का एक बड़ा भाई भी है? अब नामी कहती है आखिर हुआ क्या, ये यहाँ आया कैसे? और अब कुमा अपने ग्लव्स उतारने लगता है। नामी कहती है उसके हाथों से ज़रा संभल कर, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और अब जोरो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कुमा वहाँ से गायब होकर कैप्टन लोला के पीछे उसके साथियों के पास पहुँच जाता है। और अब कुमा को देखकर सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वह कहते हैं ये यहाँ है, आखिर ये यहाँ आया कैसे? अब फ्रैंकी कहता है तो ये सच में गायब हो सकता है, हम अभी तुरंत ही आज़ाद हुए थे, हम नहीं चाहते कि हमारी आज़ादी को फिर से कोई छीन ले, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसे छोड़ना मत, इसे पकड़ो। कैप्टन लोला उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ लोग कुमा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और अब कुमा उन्हें बस थोड़ा सा धकेलता है और कुमा के धकेलने में भी इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो ज़मीन टूट जाती है और वो सभी पीछे जाकर गिर जाते हैं।
उसने अकेले ही इन सबको हरा दिया। अब क्या होगा, ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तभी कुमा वहाँ से गायब हो जाता है और ज़ोरो के पीछे आ जाता है। ज़ोरो भी कुमा को सेंस कर लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा शांति से पीछे की ओर मुड़ता है। अब कुमा कहता है, पायरेट हंटर ज़ोरो, मैं शुरुआत तुमसे करूँगा। तो इससे के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर एक प्यार सा कमेंट कर देना। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।